Hello everyone, you are welcome to my online class. Today I am going to discuss with you class 9 chapter 1 what is democracy, why democracy, broader meaning of democracy. We have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. हम डेमोक्रेसी को बहुत सीमित वी हैव स्टडीड अबाउट लिमिटेड सेंस एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस विवरात्मक लहजे में हमने अर्थों में हमने डेमोक्रेसी को समझा बहुत सीमित से। डेमोक्रेसी जितना हमने पढ़ा वही डेमोक्रेसी नहीं है, इससे और अधिक है। ठीक है। डेमोक्रेसी हैव मेनली टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, लाइक ग्राम सभा। जब गाँव में बैठक होती है किसी निर्माण कार्य को, वेलफेयर ऑफ विलेज के लिए पंचायत सेक्रेटरी आते हैं गांव में, वो एक ग्राम सभा करते हैं। उसमें 18 ईयर्स से ऊपर के सभी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और उसमें साइन होती है और वो बजट फिर जाकर के बीडीओ ऑफिस में जमा होता है, फिर वो डीसी ऑफिस जाता है, फिर उधर से अप्रूवल होकर के टेबल बाय टेबल आता है, फिर गांव में काम होती है। तो गांव में जो ग्राम सभा है वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। बट इंडिया इज अ very vast country and we can't be implemented direct democracy here. Okay, so indirect democracy or representative democracy, in which people elect their representative and those elected representative make major decision, means take decision. ओके, हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में? क्या होती है, हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेते हैं हम बिहाफ ऑफ द पीपल। ओके, सो जैसे इंडियन डेमोक्रेसी बेस्ट एग्जांपल फॉर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी दो फॉर्म होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है और यूएस जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। ओके स्टूडेंट, आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ओके, सो व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी becomes necessary in the present world? Actually the majority does not rule directly, means the people डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, सभी पीपुल एक साथ रूल नहीं कर सकते। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। एक बड़े सभी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एक साथ बैठना और किसी डिसीजन को ले पाना बहुत नहीं है डियर स्टूडेंट। द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, डिजायर और स्किल। न उसके पास इच्छा है, न उसके पास समय है नागरिकों के पास, न उसके पास स्किल है, निपुणता है टू टेक पार्ट इन डिसीजन। वो कोई निर्णय लेने की निपुणता है। ठीक है। सो इनडायरेक्ट representative democracy is based in the present world. Till now democracy and versus non-democracy we have a study in this chapter. Okay, which country which you call a democratic country and which one is not non-democratic country. हम इसमें जानते हैं कि कौन लोकतांत्रिक है, कौन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। क्योंकि 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो देश फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेसी, वो लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और जो नहीं करते वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हम इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, बट वी कांट डिस्टिंग्विश, हम नहीं भेदभाव कर सकते और डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी का के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, किस डेमोक्रेसी को आप गुड कहेंगे?
तो इसके लिए आगे के चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन नेक्स्ट स्लाइड माय डियर स्टूडेंट, समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर गवर्नमेंट। हम कभी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सेंसों में डेमोक्रेसी को यूज करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम कहते हैं हम लोग बहुत लोकतांत्रिक परिवार हैं। तो लोग, फैमिली इज ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली इज नॉट अ कंट्री। ओके, तो इस सेंसों में भी हम लोग डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। जैसे ए डिसीजन हैज टू बी टेकन that was as valuable as the father, son take decision that is as valuable as father. Okay, कोई डेमोक्रेटिक फैमिली है जहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके आपस में बैठ करके सिट टुगेदर डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन होता है जो वह डिसीजन सन इक्वल टू फादर, सन के जितना डिसीजन का वैल्यू है उतना फादर का भी है। ओके, और फादर का जितना उतना सन का भी है। सो वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट, और दिस टाइप ऑफ फैमिली को हम लोग डेमोक्रेटिक फैमिली कहते हैं। तो यहाँ डेमोक्रेसी यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में। Okay, dear student, we take to have teachers with democratic temperament. हम उन टीचर्स को डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाले टीचर्स कहते हैं जो allow to speak and ask question. Okay, जो कुछ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी देते हैं और जो बोलने की आज़ादी देती हैं अपने क्लासों में। And one leader and his family member decide everything in दिस पार्टी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं आज हमारे कंट्री में। दिस पार्टी इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पार्टी। उन पार्टियों को हम डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कहेंगे। हाँ, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ सकते हो कौन सी ऐसी पार्टी है हमारे देश में। ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं। अब है व्हाट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी। अब thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हम किसी जीवन के किसी सतह में किसी स्तर पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, कि यूज कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। ओके, तो इन उदाहरणों से ये समझ पाते हैं एग्जाम्पल से कि जो है डेमोक्रेसी को एक ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। ओके, सो एक क्वेश्चन आपका राइज होगा, what is an ideal standard democracy? In a democracy every citizen must be, हर एक सिटीजन के पास होना चाहिए to play equal role in decision making। डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, आइडियल डेमोक्रेसी, स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी कहेंगे। हाँ, इक्वल रिसोर्सेस, अगर एवरी पर्सन इक्वल रिसोर्सेस शेयर करते हैं तो आइडियल डेमोक्रेसी कहते हैं हम लोग। इक्वल राइट टू वोट, सभी को इक्वालिटी है वोट में। इक्वल इंफॉर्मेशन, सभी के पास समान सूचना पहुंचती है। सभी को सूचना का अधिकार है, तो ऐसी को हम आइडियल डेमोक्रेसी कहते हैं। इक्वल बेसिक एजुकेशन, सभी को बेसिक इक्वालिटी पर बेसिक एजुकेशन अगर मिले सभी सिटीजन्स को तो हम आइडियल डेमोक्रेसी कहेंगे। ओके, एंड सेकेंड इज true democracy will come to this country only when no one goes hungry to the bed। कोई भूखा बेड पर ना सोए, तो ऐसी डेमोक्रेसी को हम सच्चा डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी कहेंगे। क्या इस तरह की डेमोक्रेसी, इफ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम लोग लेते हैं गंभीरता से, तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डेमोक्रेसी। तब तो संसार में किसी भी कंट्री के पास डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हर एक जगह अमीर गरीब की खाई है। इक्वल रिसोर्सेस का बंटवारा नहीं है किसी भी देश में, ना बेसिक एजुकेशन इक्वलिटी के आधार पर मिलती है, ना इक्वल इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो इन आधारों पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट conclusion, in this chapter we study about what is democracy and why democracy। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा कि definition of democracy and why democracy, need of democracy। okay, means democracy is a good form of government
Okay, that's why it is needed for our countries. और इसकी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अभी के सेंस में, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े. हेयर वी डिडंट study too much about broader meaning of democracy and ideal democracy. इस चैप्टर में हमने व्यापक अर्थों में डेमोक्रेसी को नहीं समझा. और जो है एक आइडियल आदर्श डेमोक्रेसी का भी यह चैप्टर डिफाइन नहीं कर पाता है. ओके, सो वी द पीपुल मेक्स एनी कंट्री डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. हम लोग हैं जो किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक बना सकते हैं. क्योंकि अगर हम अपने इफ द पीपुल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, हम अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहें, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बेस्ड डिसीजन, अगर खराब डिसीजन हमारा गवर्नमेंट ले तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल्ली. तो एंड इलेक्टेड गुड एजुकेटेड हैविंग गुड कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारा देश एक गुड डेमोक्रेटिक, एक सही जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा. ओके, सो वी द पीपुल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हम बना सकते हैं किसी भी देश को एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक. ओके, देन कंट्री मस्ट हैव गुड डेमोक्रेसी. अगर हम अच्छे लीडर्स को चुनेंगे, अच्छे चरित्रवान लीडर्स को चुनेंगे, एजुकेटेड को चुनेंगे, और अपने राइट के प्रति अवेयर रहेंगे, हमारा लीडर अगर कुछ बैड डिसीजन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल्ली, तो श्योरली अच्छे से वर्क होगा. सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर, which is the most common form of democracy, why is this form of democracy necessary? आप समझ चुके हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव, व्हाई इट इज व्हाई दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नेसेसरी. 4.5 पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हो. डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी ऑन 3 पॉइंट्स. एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या विभिन्नता है, आपको 3 पॉइंट्स इस पर लिखने हैं. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी.